आगे रहेगा 28-29-30 के लिए जो है वो बैठक भी हो रही है। देखिए, एक बात को लेकर के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। मुझे मालूम पड़ा कि अभी मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है और जिसमें ये कहा गया कि विपक्ष के नेता को ये कैसे मालूम पड़ा कि विधायक निधि रोक दी गई है। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2022 का, और उसमें जो बजट प्रोविजन था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए, उस बजट प्रोविजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की उस वक्त हमने विधायक निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया था। बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी अंतिम किस्त उसकी जो है वो जो जारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। नवंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था और इस कारण से अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जारी नहीं हो पाई थी और स्वाभाविक रूप से वो चुनाव के पश्चात जो है वो जारी होनी थी। लेकिन तब तक के लिए सरकार में बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो 50 लाख रुपए जो बजट का प्रावधान किया हुआ था हमारे द्वारा, उस किस्त को भी इनने जारी करने से रोका। यानी कि पैसा 50 लाख रुपए विधायक क्षेत्र विकास निधि का रोक दिया गया, वो जारी नहीं किया गया। और अब के बजट में 2023-24 के बजट में उसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो विधायक क्षेत्र विकास निधि टोटल मिलनी थी, उसमें से अभी तक 3 इंस्टॉलमेंट मिली है। और अभी तो चुनाव नहीं था इस बार, नवंबर दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। अंतिम किस्त हमेशा नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाती है, ताकि विधायक अगले प्लान से अगला बजट प्रस्तुत होने से पहले उसको बांट करके खर्च कर सके और विकास के कार्य कर सके अपने क्षेत्र में। आज जनवरी की 27 तारीख हो गई, यानी कि दिसंबर निकल गया। फाइल कितने समय से इनके पास सबमिट की गई है, उस फाइल का वापस आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइल वापस नहीं। और इसलिए जब एनुअल प्लानिंग की बैठक इन्होंने 29 और 30 तारीख की तय कर दी और विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जो जनहित के विकास के लिए विधायकों का अधिकार है, जब बजट प्रावधान है तो वो अधिकार के रूप में उसकी घोषणा अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न जगह करके आए हैं, ऐसा सभी विधायकों ने कहा। लेकिन जब जारी नहीं की गई तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न पैदा होता है कि वो रोक दी गई है। हमारी जानकारी के मुताबिक इनकी पूरी नीयत इस प्रकार की थी कि वो विधायक क्षेत्र विकास निधि को अब की बार अंतिम किस्त को रोकना चाह रहे। जब हमने बयान दिया कि अगर 28 तारीख तक विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर जारी नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी पूरा विधायक दल एनुअल प्लानिंग की बैठक में, जिसमें विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा होती है, उसमें भाग नहीं लेगी, हम बहिष्कार करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर इस बात को लेकर के फिर दबाव आया होगा कि जो मैंने ही अपने बजट में प्रावधान किया हुआ है उसके मुताबिक विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक अंतिम किस्त जो जारी होनी है अभी तक जारी नहीं हुई, अब वो जारी करने की मुझे लगता है कि कुछ उस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं कि हम फाइलों के पीछे हैं, हम फाइलों के आगे हैं, पीछे हैं, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सजग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार हो गई तो अधिकारी सिर्फ आपको ही जानकारी देते हैं। हमारे पास भी सोर्सेस है, हमारे पास भी सूत्र है। अपने विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए साफ मना कर दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तब जाकर के विवश होकर के आपने हाँ की है कि हम जारी करेंगे। तो जारी करेंगे कब? तुरंत जारी करनी चाहिए
और अभी भी हमारा कहना यही है कि अगर 29 तारीख से पहले विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर जारी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल तब तक के लिए इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग का पूर्ण बहुमत पूर्ण जो है विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं और दूसरी बात का जिक्र वो हमेशा बार बार करते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज को लेकर के इसमें कहना चाह रहा था कि जब विपक्ष में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री तब भी वो विपक्ष में ही थे एक तरह के, तो बहुत ज्यादा विधायकों की बातों को लेकर के कहा करते थे विधायक जनप्रतिनिधि है, विधायकों को ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ये विधानसभा का हिस्सा, रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप मालूम कर लें। लेकिन जब अपने आप मुख्यमंत्री बन गए, आप एक विधायक निधि जिसका प्रावधान जयराम ठाकुर करके गया था, उसमें से 50 लाख रुपए पिछली बार काट लिया आपने, और 50 लाख रुपए काटने की मंशा आपकी अब की बार भी है। और मुझे मालूम नहीं है क्योंकि इनकी बातों पर अब भरोसा नहीं है, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप देना चाहते हैं विधायक निधि तो जारी करें आज, ताकि 29 तारीख की 30 तारीख की विधायक दल की इसकी विधायक प्राथमिकता की बैठकों में विपक्ष उसमें हिस्सा ले सके। और दूसरी बात जो इनने एक और बात कही है कि आपदा के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो केंद्र की सरकार ने मदद नहीं की। सुखविंदर सुक्खू जी, आपको समझ लेना चाहिए, अब आपको 1 साल हो गया मुख्यमंत्री बने, आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें 90% केंद्र दे रहा है, 10% आप दे रहे हैं। और हालात ये बन गए हैं जो 10% भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक प्रोजेक्ट में कुछ एक स्कीमों के तहत जो जमा करना, तो आप तो उस जमा करने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए केंद्र के खिलाफ सोच समझ करके बोलिए। जब केंद्र 90% बजट हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देकर के मदद कर रहा है, और उनको इस बात को भी स्मरण करना चाहिए जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और वो जो बहुत विख्यात वित्त के जाने माने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मेरा सम्मान है उनके प्रति, लेकिन हिमाचल प्रदेश को जितनी भी केंद्र की स्कीमें थी, मैक्सिमम में 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ एक स्कीम 60-40 में थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, नॉर्थ ईस्ट के साथ हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ा गया, और जोड़ करके ये किया गया कि 90% केंद्र देगा और 10% हिमाचल प्रदेश देगा। ये क्या भूल गए हैं आप? इतना भी मत बोलिए केंद्र के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। और जहां आपदा की बात है, आज हिमाचल प्रदेश में जितना भी ये जो आपदा का आपने पैकेज की घोषणा की है, मुझे आप स्पष्ट करें कि प्रदेश सरकार का हिस्सेदारी क्या है। जो भी पैसा इसमें दिया गया है, जो भी पैसा जो घोषणा कर रहे हैं, जो भी पैसा, सारा का सारा पैसा वो है जो केंद्र सरकार का पैसा है। तो इसलिए इन बातों को लेकर के थोड़ा आप सोच समझ करके बोले। अब आप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेवारी के साथ बोले। नहीं जानकारी है तो अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करके उस प्रकार से बोले। तथ्य हैं और तथ्य पर ही बात करनी चाहिए। फैक्ट्स ये हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौरान जो भी राहत कार्य के लिए जो पैसे के आवंटन करने की बात कही है, वो पैसा सारा का सारा केंद्र सरकार का है। और ऊपर से मैं ये भी आरोप लगा रहा हूं कि वो पैसा पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहा है। वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा उनको जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी के पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं, पक्के आदमी हैं हमारे, इनको मदद करनी है। इस काम के लिए वो पैसा नहीं है, वो प्रभावित परिवारों के लिए है, उनके लिए है जिनका घर चला गया, जिनकी जमीन चले गई, जिनका परिवार का कोई सदस्य चला गया, जिनके पशुशाला चले गए, पशु चले गए, उनके लिए है। और ऐसे अनेकों घटनाएं आ रही हैं ध्यान में, जहां अभी जो पैसा ये जारी कर रहे हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं वो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक पटवारी भी नहीं पहुंचा वहां पर। उनका वो
कागज बनाने के लिए पटवारी भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये हकीकत है आज की तारीख में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश करो भाई, सुखू भाई। ये इस प्रकार से अगर आप कहते रहेंगे गलत बातें। सरकार झूठ बोल करके बना ली, लेकिन झूठ बोल करके सरकार आपके लिए आफत बनी है। जो झूठ बोलने वाले थे, जो ज़्यादा जोर जोर से बोलने वाले थे, वो तो निकल गए। कुछ दिल्ली निकल गए, कुछ कहीं निकल गए, कुछ किनारे बैठे हुए, यहीं पर ही बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। लेकिन आफत तो आपको है, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अब हकीकत को स्वीकार करिए, समझिए। और हिमाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, जो सारे विकास कार्य को आपने रोक करके रखा है, 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बीत गया, अभी तक परिस्थिति यह है हिमाचल प्रदेश में कोई काम हिमाचल प्रदेश में विकास का हो नहीं रहा है। सारी चीज़ें बंद पड़ी है। ऊपर से प्रश्न पैदा ये भी होता है कि आपने लगभग 14,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया इन 13 महीने में। वो ऋण किस काम के लिए ले रहे हैं? प्रश्न ये भी हो रहा है। हम ऋण लेते थे, लेकिन 4 महीने बाद लेते थे, 6 महीने बाद लेते थे, जहां हर महीने ऋण ली जा रहा है। और ऋण लेने के बाद उससे क्या हो रहा है? हमारे टाइम में सड़कें बनती थी, पुल बनते थे, स्कूल के भवन बने, कॉलेज के भवन बने, यूनिवर्सिटियां बनी। लेकिन आज कहां जा रहा है वो पैसा? कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। जो पेंशन वाले हैं वो अपनी समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं उनकी देनदारियां जो है वो जीव की त्यों पड़ी है। कर्मचारी हितैषी की बातें कहना एक बात है, लेकिन हकीकत यह है कि कर्मचारियों के हित के लिए आपने क्या किया है? ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न है। कह रहे हैं कि हमने कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ किया, ये किया, वो किया। तो कर्मचारी 1 साल के कार्यकाल में आपकी सड़कों को रोकने के लिए सड़क पर क्यों उतर गए? इन बातों का जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। यही मुझे कहना है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि 29 तारीख की अगर बैठक में आप चाहते हैं कि विपक्ष उसमें भाग ले, और हम भाग लेना चाहते थे, लेकिन अगर विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर जारी नहीं होती तो हम विरोध करेंगे, डट करके विरोध करेंगे और विधानसभा के अंदर भी मुद्दे को उठाएंगे। सर, कांग्रेस का अगर बात किए, दूसरा बजट सत्र 14 तारीख से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष किस तरह से रहेगा उस समय और किस तरह से घेरा रहेगा सर सदन के बाद? देखिए, हमारा बड़ा साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार का ये दूसरा बजट सत्र है, इसमें मुद्दों को उठाएंगे। 1 साल के कार्यकाल में इतने सारे मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं। इतने मुद्दे 4 साल यानी 5 साल पूरा होने पर भी नहीं हुआ करते थे। हर मोर्चे पर विफल हो गई है, असफल हो गई है। और ऐसे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो मुद्दे उठाने की बात है उसके लिए विधायक दल की बैठक हमने बुलाई है, और बैठक में हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद उस पर निर्णय करने के बाद जो कार्रवाई करनी वो करेंगे। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला भी लगातार उठता रहा है। अभी भी जो है वो प्रदेश सरकार जो पैसा जमा करवाना था वो नहीं करवा पाई है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी रोष है लोगों। देखिए, इस बात को लेकर बड़ा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला अब बेवजह लटका हुआ है, और मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि वो धर्मशाला में यूनिवर्सिटी के कैंपस को बनाने के पक्षधर हैं कि नहीं है। क्योंकि मुझे इस बात को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि धर्मशाला में यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना ही नहीं चाहिए, ये भाव है। अगर ऐसा भाव है तो स्पष्ट कर दें। अगर नहीं है तो जो 30 करोड़ रुपए जो एफोरेस्टेशन का जो है वहां पर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का जो जमा करना है उसको जमा करें, बात खत्म है। और काम, और वो जमा होता तो तुरंत वहां पर काम शुरू हो जाएगा। पैसा केंद्र सरकार दे रही है। ये विचित्र परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश सरकार की। अनावश्यक रूप से इस सारे मामले को इस प्रकार से एक स्वरूप देने की कोशिश कर रही है। और आज मुझे जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्टी के साथी धर्मशाला में धरना भी दे रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के कि कैंपस धर्मशाला, यूनिवर्सिटी धर्मशाला के नाम से है सर। और उसके बावजूद वहां पर जो जमीन हमने दी, जिसकी सारी फॉर्मेलिटीज हमारे समय में पूरी हुई है, सिर्फ मात्र अब 30 करोड़ रुपए जो है वो
वो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज पूरा करने के पश्चात जो एफोरेस्टेशन का जो वहाँ पर जमा होना था उसको जमा करें और काम करें। सर, गणतंत्र दिवस के मौके पर मंडी के शहरी में पूर्व मंत्री और कुछ पार्षदों के बीच बहस हुई। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर को वहाँ पर बैठने की जगह तक नहीं। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय महत्व के दिन इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो एक प्रोटोकॉल के मुताबिक होने चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी की कोई जनसभा नहीं थी, कोई कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, और सिर्फ वहां पर मंडी नगर निगम के जो काउंसलर गए थे उनका कहना सिर्फ इतना ही था, मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर को बैठने की जगह ही। मुख्य अतिथि जो थे वहां पर गए हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर गए थे शायद, यस, उनके साथ कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी, हारे हुए लोग पदाधिकारी वो जम करके बैठ गए। हमें कोई आपत्ति नहीं, उनको भी बिठा दिया, लेकिन मंडी शहर के अंदर कार्यक्रम हो रहा है और कॉरपोरेशन मंडी वहां पर मेयर है, डिप्टी मेयर है, काउंसलर है, कम से कम उनको सम्मानजनक स्थान जो है वहां पर प्रदान करना चाहिए थे बैठने के लिए। अगर नहीं किया है तो वो बहुत गलत किया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो पूर्व मंत्री ने जिस प्रकार का व्यवहार वहां पर एक चुने हुए पार्षद के साथ किया जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, और जिस तरह से उनको गाली दी गई वहां पर मंच पर, मैं समझता हूं उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं तो पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी की ओर से बहुत बड़ा ऐतराज, मुझे पिछले कल बहुत सारे लोगों के फोन भी आए इस बात को लेकर के, और ये और भी आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा। और आखिरकार हमारे काउंसलर वहां पर जो है वो उस कार्यक्रम को छोड़ करके चले गए। ठीक है, ठीक है सर।